अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का गौर-व-ख़ौज़। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का अहम दौरा। वज़ीर आज़म इमरान खान को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। पाक अफगान बॉर्डर पर मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निपटने की मनसूबाबंदी के बारे में बताया गया। जारी ऑपरेशन पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब और कबायली अजला की समाजी और मौशी तरक्की के मनसूबों से भी आगाह किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी ब्रीफिंग में शरीक। पार्टी में लॉबिंग का इल्जाम। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन ओन चौधरी मुस्ताफी हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने मुआविन खुसूसी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। ओन चौधरी कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया। तरीन ग्रुप के साथ खड़ा हूँ। राजा रियाज बोले इस्तीफे देने को तैयार हैं, लेकिन जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ेंगे। आइंदा चंद रोज में मुश्तरका फैसला करेंगे। नवाज शरीफ को बड़ा झटका। बरतानिया में वीजा तौसी की दरखास्त मुस्तरद होने के खिलाफ अपील कर दी। फैसला होने तक लंदन में रह सकेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की जिंदगी पर सियासत बेहिसी और गैर इंसानी रवैया है। सियासी पगड़ियां उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें तो मेहरबानी होगी। वीजा शो पर ऊपर से नीचे तक हुकूमती ओहदेदारों की छलांगे इस बात की अलामत है कि नवाज शरीफ किस तरह उनके आसाब पर सवार हैं। जाली हुकूमत नवाज शरीफ से जहनी शिकस्त खा चुकी। मरियम नवाज का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून का बयानिया। पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, कोई शर्म होती है, हया होती है। फवाद चौधरी का ट्वीट। सवाल किया कि नून लीग के वो लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं सूरत हाल पर क्या कहेंगे। फरूक हबीब ने कहा बरतानिया ने भी नवाज शरीफ को लाल झंडी दिखा दी। उनके पास वतन वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं। शहबाज गिल बोले मरियम औरंगजेब की फुर्तियां बता रही हैं कि मामला गड़बड़ है, नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। रहीम यार खान में मंदिर पर हमला हुआ। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। इंतजामिया और पुलिस ने मां सवाए तमाशा देखने के कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की आईजी इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश। रिमार्क्स में कहा मंदिर गिरा दिया, सोचे हिंदुओं के दिलों पर क्या गुजरी होगी। अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो हटा दें। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। जस्टिस काजी अमीन ने कहा मंदिर की मुरम्मत और बहाली के लिए पैसे मुल्जिमान से वसूल किए जाएं। 13 अगस्त की समात में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बेहुरमती। कौमी असम्बली में हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। विफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हसास मामलात पर इल्जामात लगाना और सियासत करना अफसोसनाक है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हिंदू बरादरी से इजहार हमदर्दी करते हैं। भारत में ऐसे वाक़यात हों तो मोदी की दहशतगर्दी की हिमायत की जाती है। फवाद चौधरी बोले पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, हमले के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। समेत सबको साथ लेकर चलेंगे। विफाकी हुकूमत के साथ बैठना पड़ा तो भी एतराज नहीं होगा। गवर्नर ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का KMC हेड ऑफिस का दौरा। कहा शहर के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। इसी KMC ने माजी में शहर के लिए काम किया, उनके साथ काम करेंगे। आंसू पूंछकर रुला दिया। के इलेक्ट्रिक का तकलीफ भरा रिलीफ 3 माह के लिए कम कर दी। जनवरी ता जून 2021 के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिल्स में लिए जाएंगे। टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन पर होगा। कमी 300 तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन और ज़रई सार्फिन के लिए की गई। पाकिस्तान, बिल्ड पाकिस्तान, स्टे सेफ, स्टे होम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न बोल के संग। लगाएं नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भी भेजें और बोल के संग आज़ादी के इस जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।